people have like idols in great men like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, but my ideal is my father-in-law. I always say this to everybody. I am part of a journey. कि अगर सर्जन बनना है तो आलम सर जैसा बनना है। और जब भी हम हजारीबाग में रहते थे, जब भी हम रांची आते थे, तो सर हमेशा मेरे फादर हमेशा मुझे वो हॉस्पिटल दिखाते थे सर का, हमेशा कि ये आलम सर का हॉस्पिटल है, तुमको भी ऐसा ही बनना है। अगर पूछा जाए तो हर गांव में लोग जानता है इस हॉस्पिटल के बारे में कि आलम हॉस्पिटल कहाँ है। तो आलम हॉस्पिटल का जर्नी बहुत लंबा जर्नी है और बहुत टसल हार्डवर्क के साथ हमने इसको इस पोजीशन में लाया है। हम लोग अब रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं। ट्रांसप्लांट के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो मेरा ड्रीम है, आई डोंट नो वेदर आई शैल बी एबल टू फुलफिल इट। मैं तो ये कहूँगा कि ये 40 साल में जो आलम हॉस्पिटल ने एक सर्जरी या फिर जो भी ट्रीटमेंट है उसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल 360 डिग्री पूरा घुमा दिया है। जो ट्रीटमेंट का जो तरीका था, जो एडवांस चीज़ें थी, इन 40 सालों में धीरे धीरे करके सबको झारखंड में, रांची में लाना, ये आलम हॉस्पिटल का सबसे बड़ा योगदान रहा है इसमें। मैं कह सकता हूँ ज़्यादातर हमारे पास मोर देन 90% वैसे ही पेशेंट आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस आलम हॉस्पिटल में हमारा जो टीम है वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल करने के लिए बिल्कुल ही सफिशिएंट। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि आलम हॉस्पिटल राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड में काफ़ी चर्चाओं में रहता है। और ख़ास करके अगर हम डॉक्टर मजीद आलम साहब की बात करें तो एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं कि जहाँ भी खड़े होते हैं लोग जो है उनके साथ खड़े होते हैं, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए लोग पहुँच जाते हैं। इसलिए चूँकि अगर हम बात करें तो उनका जो स्ट्रगल रहा है, उनकी जो जर्नी रही है, 40 साल आप पीछे देख सकते हैं कि आलम हॉस्पिटल के 40 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य पे आज यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहे हैं और राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड ही नहीं, हर जगह से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इस कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि आज चूँकि 40 साल होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक बात आपको बता दें कि एक नई बिल्डिंग की भी शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कई सारे हॉस्पिटल, कई सारी जगहों पे उन्होंने जो है सेवाएं दी हैं। सेवाएं इसलिए कह रहे हैं कि अगर कहें तो फ्री सर्विस भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने दिया। उसके बाद आलम हॉस्पिटल में भी वैसे लोग जो फाइनेंशियली भी काफ़ी कमज़ोर हैं, दूर दराज से भी आते हैं, वैसे लोगों का भी काफ़ी ख्याल उन्होंने रखा है। और आज उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे विचार रहे हैं उसी तरह से हमारे बच्चों के भी विचार हैं। जो कई सारे डॉक्टर हमारे घर में ही हैं और एक नई बिल्डिंग की शुरुआत हो रही, नई टेक्नोलॉजी के साथ कई ऐसी सारी चीज़ें होंगी जिससे पूरे झारखंड के लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे भी जो है हमारी विचारधारा में चलते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को, यहाँ झारखंड वासियों को इस बिल्डिंग के ओपन होने से, इस नए बिल्डिंग के हॉस्पिटल के स्टार्ट होने से लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में जो लोग पहुँचे उनकी तस्वीर दिखाते हैं और आलम साहब क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं वो सारी जानकारी आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि हर जगह से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इस वक्त मजीद आलम साहब हमारे साथ हैं। इनसे बातें करेंगे कि इन 40 सालों का जो जर्नी रहा वो किस तरह से रहा, क्या कुछ कहेंगे। सर क्या कहेंगे, 40 साल हो चुके हैं आलम हॉस्पिटल के, चर्चाओं में रहता है राजधानी रांची में, क्या कहेंगे? देखिए, ये सच है कि श्री सेवा सदन हॉस्पिटल पहले था, उसके बाद डॉक्टर रामबली सिन्हा ने दूसरा हॉस्पिटल बनाया और तीसरा हॉस्पिटल मेरा है जो कि 1985 से चल रहा है। और ये हॉस्पिटल अगर पूछा जाए तो हर गांव में लोग जानता है इस हॉस्पिटल के बारे में कि आलम हॉस्पिटल कहाँ है, कैसे है, आलम नर्सिंग होम कैसे। मुझे जब भी मौका मिलता है कहीं जाने के लिए तो मैं देखता हूँ कि हुजूम आ जाता है कि आलम साहब आए हैं, आलम साहब आए हैं। अभी हमको मौका मिलता है, पेशेंट आता है, कहता है अब मेरे नाना का ऑपरेशन किए थे तो मेरे दादा का ऑपरेशन किए थे, अभी हम नहीं सोचते थे कि आप अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि हम अभी तक फिट हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आलम हॉस्पिटल का जर्नी बहुत लंबा जर्नी है और बहुत टसल हार्डवर्क के साथ हमने इसको इस पोजीशन में लाया है। और अब मेरे बच्चे सब डॉक्टर करीब करीब हो रहे हैं। मेरा 3rd जनरेशन है, 10 हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं।
उसमें एक तो एमडी कर लिया है और फेलोशिप कर रहा है, जो मेरा नाती है डॉक्टर ताबिश। उसके बाद उसकी बहन है, वो भी डॉक्टर हो गई है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि 2 बच्चे हैं, दोनों डॉक्टर हो गए हैं। वो डॉक्टर फारूक के बच्चे हैं। और मेरी सबसे बड़ी जो नतनी है वो डॉक्टर तरन्नुम की बेटी है, वो भी डॉक्टर हो गई है। उसके बाद डॉक्टर शिफा है, वो भी डॉक्टर हो गई है। तो हमारा 3rd जनरेशन में आउट ऑफ 10 हम सोचते हैं कि 7 करीब करीब हो चुका है लोग, और अभी भी मेडिकल प्रोफेशन में ही लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा किसी फैमिली में इतने डॉक्टर हो जाए। तो मैंने सोचा कि भाई ये सब डॉक्टर होकर के आके हॉस्पिटल संभालेंगे, और एक और नया हॉस्पिटल जो हमने बनाया है, ये सब इन लोगों का हम फ्यूचर के देखते हुए इसको बनाया है। हम सोचते हैं कि ये लोग इस हॉस्पिटल को जितना मेहनत हम किए उसी मेहनत से चलाएगा लोग, और आलम हॉस्पिटल का नाम आगे भी ये लोग निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, ये नया जो बिल्डिंग बन रहा है, इसमें क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगी, अगर दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, नया बिल्डिंग जो है हाईली मॉडर्नाइज है। टोटली पूरी बिल्डिंग जो है एयर कंडीशन है। इसमें जो भी बेड्स हैं, जो भी ओटी है, वो मोस्ट मॉडर्न जो अभी कहीं भी अवेलेबल है यहाँ है। यहाँ आप तो जानते हैं कार्डियोलॉजी है, कार्डियक सर्जरी है, उसके बाद न्यूरो सर्जरी है। हम लोग अब रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं, और ये हम जैसा बताया कि ट्रांसप्लांट के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो मेरा ड्रीम है, आई डोंट नो वेदर आई शैल बी एबल टू। आज रांची वासियों को क्या कहेंगे, आज क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मेरा हॉस्पिटल जो है बहुत चीप हॉस्पिटल है। लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं और खुश होकर जाते हैं। मैं इन लोगों से यही कहूँगा कि देखिए, हम लोगों में कोई, मेरी फैमिली ही पूरी फैमिली देखती है इस हॉस्पिटल के, इसलिए जो मेरा थिंकिंग है वही इन लोगों का थिंकिंग है। कहीं गलत तरीके से पैसा ले लेना या अनवांटेड इन्वेस्टिगेशन कराना, जानते हैं मेरा कलम रुक जाता है, कोई कहता है कि हमको ये भी करा दीजिए, ये भी करा दीजिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी तरह से इस पर बर्डन हो। मरीज़ के बर्डन को हम समझते हैं। अब कभी कभी कहता है कि हम खेत बेच कर के आए हैं, तो हमको बहुत तकलीफ़ होती है। उसमें जितना भी हो सकता है हम रियायत करते हैं, और लोगों के साथ मेरा बर्ताव हमेशा यही है। हमने कभी पैसा का कंसिडरेशन नहीं किया। हमने कहा कि अगर इमरजेंसी केस है तो उसमें कुछ नहीं सुनना है, इमरजेंसी केस का ऑपरेशन करना है, जैसे भी हो वो पैसा ला करके दे देता। यही मेरा थिंकिंग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर मोहम्मद उमर हमारे साथ हैं, इनसे बातें करेंगे कि इस 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है, और क्या कुछ आगे की प्लानिंग इसको लेकर के बातें करते हैं। सर, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये 40 साल में जो आलम हॉस्पिटल ने एक सर्जरी या फिर जो भी ट्रीटमेंट है, उसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल 360 डिग्री पूरा घुमा दिया है। जो ट्रीटमेंट का जो तरीका था, जो एडवांस चीज़ें थी, इन 40 सालों में धीरे धीरे करके सबको झारखंड में, रांची में लाना, ये आलम हॉस्पिटल का सबसे बड़ा योगदान रहा है इसमें। सर बताते हैं कि जो एक सिंपल गॉल ब्लैडर सर्जरी होती थी, तो वो सबसे पहले सर ने शुरू किया था झारखंड में, जब सर इंग्लैंड से आए थे। और ये धीरे धीरे सर का विजन हमेशा ये रहा है कि कुछ एडवांस जो भी रिसेंट जो लेटेस्ट चीज़ है उसमें हमें आगे बढ़ना है, उसे कैच करना है, कुछ किसी चीज़ में पीछे नहीं हटना है। हर वो चीज़ धीरे धीरे एक जनरल सर्जरी से लेकर सारे डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश करना है। जनरल सर्जरी, जीआई सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। अब उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है एज ए कंसल्टेंट मिनिमल इन्वेसिव एंड बैरेट्रिक सर्जरी। तो अब जो मिनिमल इन्वेसिव जीआई सर्जरी होती है वो, और बैरेट्रिक सर्जरी से मोटापे की सर्जरी, अब मेरे आने के बाद सर ने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस एज में और इतने आगे बढ़ने के बाद अभी भी वो एनर्जी जो सर में दिखता है, तो वो काबिल तारीफ़ है। सर, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि डॉक्टर मजीद आलम का जो पूरा हॉस्पिटल है,
काफ़ी चर्चाओं में भी रहता है और काफ़ी लोकप्रिय भी है। मैं देखता हूँ कि गांव देहात से कई दूर इलाके से लोग पहुँचते हैं, वहाँ आकर के इलाज कराते हैं। कहीं ना कहीं भरोसा लोगों में बन चुका है। 40 सालों में इन्होंने भरोसा बनाया है। इसके बारे में क्या कहना? जी बिल्कुल, भरोसा तो है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो यानी लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के होते हैं, और वो ज़्यादातर ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं से कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं, जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता, जिनकी अगर वो एडवांस जो ट्रीटमेंट में अगर जाए किसी बड़े हॉस्पिटल में तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे पास वैसे पेशेंट बहुत आते हैं। मैं कह सकता हूँ ज़्यादातर हमारे पास मोर देन 90% वैसे ही पेशेंट आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस आलम हॉस्पिटल में हमारा जो टीम है वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल करने के लिए बिल्कुल ही सफिशिएंट है। लोग कहते हैं कि समय के साथ चलना होता है। नई बिल्डिंग की भी शुरुआत हो रही है, नई टेक्नोलॉजी, कई सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाली, नई मशीनें आ चुकी हैं। क्या कहेंगे, लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? जी डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। जो सर्जरी जो बड़े शहरों में होता है, जैसे आप दिल्ली कह लो, कोलकाता कह लो, जहाँ एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या बैरेट्रिक या फिर रोबोटिक सर्जरी, तो आने वाले टाइम में हमारा प्लान है रोबोटिक सर्जरी लाना। तो क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या एडवांस सर्जरी सिर्फ अमीरों के ही हिस्से में आनी चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हर सोसाइटी के लोग, उनको जो भी एडवांस सर्जरी है, जो लेप्रोस्कोपिक हो चाहे रोबोटिक, हम उनको उनका पूरा भरपूर फ़ायदा देंगे, और वो भी उस अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा जो लोग बाहर जाते थे इलाज के लिए, आज जिस तरह की सुविधाएं, आज सारी चीज़ हो चुकी हैं, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जो हम यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं उसको कह सकते हैं कि जो एडवांस काम जिस लेवल के लोगों पर देते हैं, ठीक है, वो काम झारखंड में हमारे हॉस्पिटल के अलावा और कहीं नहीं होता है। एक बार हम बात कर लें डॉक्टर मजीद आलम साहब की बात करें, कैसे व्यक्तित्व के जो है वो है ये है कि जहाँ भी खड़े होते हैं लोगों की भीड़ लग जाती है, उनसे मिलने वालों की, उनसे बातें करने वालों की, और सभी लोग तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। क्या कहेंगे, आप काफ़ी समय उनके साथ रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ बातें बताएंगे? सर के लिए जितना भी आप तारीफ़ कर लो कम है। मैं धनबाद से मेरी पढ़ाई हुई, मैंने उनके जैसा सर्जन ना धनबाद में देखा। रिम्स से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, उनके जैसा ना सर्जन हो, चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे व्यक्तित्व हो, मैंने ना वहाँ देखा। मैं गंगाराम हॉस्पिटल गया, गंगाराम हॉस्पिटल में भी सर के जो लेवल का सर्जन है मैंने वहाँ भी नहीं देखा। मतलब ही इज़ द फाइनेस्ट सर्जन आई एवर नोन। चलिए, रांची वालों को खास करके, रांची वालों और झारखंड वासियों को खासकर, क्योंकि झारखंड से हर जगह से लोग पहुँचते हैं मजीद आलम के पास, मजीद आलम हॉस्पिटल में, क्या कुछ कहेंगे उन्हें आज? झारखंड वासियों को ये कहेंगे कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम बहुत ही एडवांस, बेसिक से एडवांस काम अपने हॉस्पिटल में करते हैं अंडर वन रूफ। सारे सुपर स्पेशलिटी, जो स्पेशलिटी के बाद आती है सुपर स्पेशलिटी, तो सारे सुपर स्पेशलिटी को हमने एक छत के अंदर सजा के रखा है। और हम चाहते हैं कि झारखंड वासियों को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, और ये जो बड़े शहरों में इलाज का सपना होता है लोगों का, वो हम झारखंड में, रांची में हम साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ हैं, और आपको बता दें कि काफ़ी अच्छी बात का इन्होंने कि जो लोग राजधानी रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी कह सकते हैं, और लोगों के लिए फैसिलिटी भी लेकर के आए हैं। नई बिल्डिंग की शुरुआत हो रही है, और वहाँ पे मतलब एक तरह से कहें तो टेक्नोलॉजी की जो लोग बात करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। जो लोग बाहर जाके इलाज कराते थे, कहीं ना कहीं उन्हें आराम होगा, और लोग बाहर जाने से भी बचेंगे और यहाँ पे इलाज करा पाएंगे। फिलहाल किस तरह से जुड़ेंगे, किस तरह से फ़ायदा उठाएंगे लोग, ये देखने वाली बात होगी।